जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्र में। मैं सौरभ चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो सेशन है हमारा द वोकैब शो 10 मिनट का सेशन है और आज आप लेकर आए हैं, आज है हमारे वोकैब का डे 2। तो बस तरीका वही रहेगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, प्यार से समझते चलिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, इसको ज्यादा बच्चों में शेयर करें और कुछ ना कुछ कॉमेंट नीचे जरूर डालें। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं बेटा, द वोकैब शो टीवीएस का। आज है डे 2। 5 वर्ड्स आपको मैंने पहले बता दिए हैं और ये रिक्वेस्ट की थी बेटा कि एक वोकैबुलरी की नोटबुक अलग से बनाकर नोट डाउन करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। डे 2 के लिए जो पहला वर्ड है आपका, वो वर्ड है मेरे बच्चे एक्सिजेंट। और आपको ये सारी बातें याद होंगी कि मैं आपको क्या क्या यहां दे रहा हूं, वो ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मिलता है वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, एक्सिजेंट, है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है और इसका हिंदी में मतलब होता है बेटा अत्यावश्यक या सख्त। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? अत्यावश्यक या सख्त। अब इसके की को तोड़ने की कोशिश करिए तो एक्सिजेंट को हम लोग एक्सरसाइज एजेंट, इसको कैसे याद रखिएगा? एक्सरसाइज एजेंट। तो एक्सरसाइज एजेंट का एक्सप्लेनेशन पकड़ने की कोशिश करो जरा। एक्सरसाइज एजेंट को करनी अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है। जो एजेंट होगा वो एक्सरसाइज करेगा तो फिट रहेगा, फिट रहेगा तो प्रेजेंटेबल रहेगा, लोग उसकी बातें समझेंगे। तो जो एक्सरसाइज एजेंट है उनको अत्यावश्यक है फिट रहना, हाँ या ना। तो एक्सरसाइज एजेंट को करनी बहुत आवश्यक है। तो इसका बेटा दो सिनोनिम में, एक अर्जेंट और एक नीडफुल, और एंटोनिम में इजी और यूजुअल, है ना। और इधर यूज देखिएगा बेटा, तो एक्सिजेंट सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उरी स्ट्राइक के नाम से जिसको आप जानते हैं, वो एक्सिजेंट था, मतलब अत्यावश्यक था, मच नीडेड था। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, चलिएगा वर्ड नंबर 7 पे। वर्ड नंबर 7 है बेटा प्रील्यूड। और प्रील्यूड मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है वोकैबुलरी में भी। प्रील्यूड क्या होता है बच्चे? ध्यान से प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। प्रील्यूड नाउन होता है और इसका मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब बेटा भूमिका जो शुरुआत में कही जाती है। आइए इसको भी तोड़ते हैं। प्रेल्यूड से बनता है बेटा पूरे लोड, एक जैसा पढ़ के देखना, प्रील्यूड पूरे लोड, प्रेल्यूड पूरे लोड। तो इसका बेटा एक्सप्लेनेशन क्या है कि पूरे लोगों ने लोड होकर प्रस्तावना लिखी है। पूरे लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर लोड होकर प्रस्तावना लिखी है। तो पूरे लोगों ने लोड होकर प्रस्तावना लिखी। तो पूरे लोड से किसको जोड़ोगे? प्रेल्यूड को। प्रेल्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, जो किसी चीज के शुरुआत में बात लिखी जाती है। क्लियर है? तो सिनोनिम्स हो गया बेटा इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, और एंटोनिम में एंड या फिनिश, इसको कह सकते हैं बेटा। क्लियर है जी? जरा एक सेंटेंस चेक कर लेते हैं। अ सीज फायर हैड बीन अग्रीड एज अ प्रील्यूड टू फुल पीस नेगोशिएशंस, मतलब जो नेगोशिएशन कर रहे हैं पीस के लिए, शांति के लिए, तो सीज फायर पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, अग्री कर गए सीज फायर पे कि भैया अगर शांति व्यवस्था बनाकर रखनी है तो पहले गोलीबारी रोको। क्लियर है? तो दूसरा वर्ड था बेटा प्रेल्यूड। तीसरे वाले पे चलिएगा, अगला है श्रूड। अगला वर्ड क्या है बच्चों? श्रूड। श्रूड क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या है? आप चालाक कह लीजिए, चतुर कह लीजिए। डन। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, श्रूड का कीवर्ड है बेटा शुड। श्रूड का कीवर्ड क्या बनेगा? शुड। बोलने में बस एक जैसा लगना चाहिए। अब एग्जैक्ट हिंदी में तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, बोलने में एक जैसा लगना चाहिए। तो श्रूड बेटा किधर टूटेगा? शुड में। तो शुड का प्रयोग करते वक्त आपको बहुत चतुर बनना पड़ेगा, है ना। शुड का प्रयोग करते वक्त आपको बहुत चतुर बनना पड़ेगा। तो शुड से जोड़िएगा श्रूड को, शुड से जोड़िएगा श्रूड को, हाँ या ना। आइए जरा ध्यान से देखते हैं इसके दो सिनोनिम्स। तो ये रहे बेटा एक क्लेवर, दूसरा इंटेलिजेंट। ये हो गया दो सिनोनिम किसका? श्रूड का। और एंटोनिम में बेटा ब्लंट और स्लो। और इसका एक छोटा सा यूज देखेंगे, श्रूड मैन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। श्रूड मैन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। क्लियर है बच्चे? ये था आज का वर्ड नंबर 3 और पिछले वाली क्लास का 5 जोड़िएगा तो वर्ड नंबर 8। अब चलते हैं वर्ड नंबर 9 पे।
अब कहां चलेंगे बेटा, अब चलते हैं वर्ड नंबर 9 पे। अगला वर्ड है आपके पास एक्स्ट्रापोलेट। अगला वर्ड क्या है बेटा, एक्स्ट्रापोलेट। ये रहा प्रोनाउंसिएशन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन सबको। एक्स्ट्रापोलेट, क्लियर जी। ये होता क्या है बेटा, वर्ब होता है। क्या होता है, ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है बहिर्वेशन करना। अब बहिर्वेशन का मतलब होता है बेटा इन्फर करना। इन्फर करना या डिड्यूस करना, मतलब लॉजिकली किसी बात तक पहुंचना। जैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहां इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसी इन्फर करने को, डिड्यूस करने को बेटा बोलते हैं बहिर्वेशन करना। क्लियर है। अब जरा आओ पहले इसको तोड़ो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको समझेंगे नहीं। एक्स्ट्रापोलेशन के लिए की आपके पास है बेटा एक्स्ट्रापोल्यूशन। क्या है बेटा, एक्स्ट्रा पोल्यूशन। तो मुद्दा क्या है कि एक्स्ट्रा पोल्यूशन जो करेगा उसका बहिर्वेशन कर दिया जाएगा, उसका बहिर्वेशन कर दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन से क्या याद रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेट याद रखिएगा बेटा। और एक्स्ट्रापोलेट का सिनोनिम क्या होगा, इन्फर करना या डिड्यूस करना। ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, डाउट करना और सस्पेंस करना। इन सबको प्लीज एक नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा और धीरे धीरे बेटा आगे बढ़ते चलिएगा। और सेशन में अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते चलना। क्लियर ना। इसका यूज देखो जरा, The results cannot be extrapolated to other patient groups, मतलब किसी और को इन्फर करने के लिए नहीं दिया जा सकता। तो बेसिक मुद्दा क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रापोलेट मतलब इन्फर करना, डिड्यूस करना। इन सबको आप नोटबुक में लिखते चलना बच्चे और फटाफट आगे बढ़ते चलिएगा। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, ये बेटा प्लायंट। आज का लास्ट वर्ड क्या है, प्लायंट। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से चेक करेंगे बेटा। प्लायंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव, तो इसका मतलब होता है आसानी से वश में आने वाला या लचीला। जो आसानी से आपके वश में आ जाए, जो आपकी बात आराम से समझ जाए, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, प्लायंट। और आसानी से जो आपकी बातों में आ जाता है उसके लिए एक और वर्ड होता है बेटा गलीबल। गलीबल मतलब जो तुरंत आपकी बात समझ ले, जो आसानी से आपकी बातों में आ जाए, भोला भाला। अब जरा सा इसका तोड़ते हैं कीवर्ड। अप्लाई आंट, आंट मतलब चाची जी, आप समझ रहे हैं, है ना। तो प्लाई आंट, तो एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा इसकी का, कि प्लाई लेकर जो आंट घूम रही हैं, प्लाई लेकर जो आंट घूम रही हैं वो बहुत आसानी से वश में आ जाती हैं, क्योंकि वो बहुत लचीली स्वभाव की हैं। बात समझ में आ रहा है। प्लाई लेकर जो आंट घूम रही हैं वो बहुत आसानी से वश में आ जाती हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत लचीला है। तो जरा जल्दी से देखेंगे दो सिनोनिम। सॉफ्ट कह लीजिए, इलास्टिक कह लीजिए। अगला एंटोनिम में रिजिड और स्टिफ हो जाएगा बेटा। प्लायंट विलो स्टेम्स मतलब मुलायम लचीले। क्लियर है। तो मेरे बच्चों ये था आज का, ये था बेटा आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेरा शो टीवीएस द वोकैब शो के। ये थे 5 वर्ड्स हिंदी के मीनिंग से कनेक्टेड। आप आराम से इनको देखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी इस चैनल पे आपको बच्चे जरूर शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वोकैब के डर को करेंगे दूर इसी 10 मिनट के शो से। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। डू टेक केयर, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।